दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BSTC पाठशाला पर। आज की क्लास में हम राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि BSTC एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपकी एग्ज़ाम तक रेगुलर चलने वाली हैं। और इस क्लास में आपको जीके के 50 प्रश्न रोज़ मिलने वाले हैं। तो बिना देरी के करते हैं क्लास को शुरू, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, कालीबंगा प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन 1 सौंथी, ऑप्शन 2 नालियासर, ऑप्शन 3 कालीबंगा, ऑप्शन 4 रंगमहल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात सौंथी को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 2 अर्थात 52 नंबर का, विश्व में सबसे पहले लकड़ी की नालियों के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं। ऑप्शन 1 आहड़, ऑप्शन 2 गणेश्वर, ऑप्शन 3 कालीबंगा, ऑप्शन 4 बालातल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात कालीबंगा से सबसे पहले लकड़ी की नाली के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न संख्या 53 ताम्रवती सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है। ताम्रवती सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है। ऑप्शन 1 आहड़, ऑप्शन 2 गणेश्वर, ऑप्शन 3 बागोर, ऑप्शन 4 बालातल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात गणेश्वर सभ्यता जो है, इसे ताम्रवती सभ्यता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 54 है, निम्न में से किस सभ्यता के लोग चांदी से अपरिचित थे। ऑप्शन 1 गणेश्वर, ऑप्शन 2 बालातल, ऑप्शन 3 बागोर, ऑप्शन 4 आहड़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात आहड़ के जो लोग हैं वो चांदी से क्या थे, अपरिचित थे। प्रश्न संख्या 55 पत्थर के बांध किस सभ्यता से प्राप्त हुए। ऑप्शन 1 ओजियाना, ऑप्शन 2 बरौर, ऑप्शन 3 गणेश्वर, ऑप्शन 4 बालातल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात गणेश्वर सभ्यता के लोग पत्थर के बांध बनाया करते थे। प्रश्न संख्या 56 कालीबंगा का उत्खनन किस स्तर में हुआ है। ऑप्शन 1 2 स्तरों में, ऑप्शन 2 3 स्तरों में, ऑप्शन 3 4 स्तरों में, ऑप्शन 4 5 स्तरों में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात कालीबंगा का जो उत्खनन है वो 5 स्तरों में हुआ है। प्रश्न संख्या 57 है, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लोग लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है। ऑप्शन 1 4 और 34, ऑप्शन 2 3 और 25, ऑप्शन 3 4 और 25, ऑप्शन 4 3 और 34। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 4 सीटें आरक्षित हैं और विधानसभा में 34 सीटें आरक्षित हैं। प्रश्न संख्या 58 निम्नांकित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 1 बाला किला, ऑप्शन 2 बदनौर किला, ऑप्शन 3 बटनेर किला, ऑप्शन 4 गागरोन किला। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात जो अलवर वाला बाला किला है वो कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 59 भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ऑप्शन 1 1 बार, ऑप्शन 2 2 बार, ऑप्शन 3 3 बार, ऑप्शन 4 4 बार। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। प्रश्न संख्या 60 राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है। ऑप्शन 1 उत्तरी, ऑप्शन 2 दक्षिणी, ऑप्शन 3 पश्चिमी, ऑप्शन 4 पूर्वी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात राजस्थान का पश्चिमी भाग क्या है, रेगिस्तानी है। प्रश्न संख्या 61 है, निम्नांकित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है। ऑप्शन 1 फाल्गुन, ऑप्शन 2 चैत्र, ऑप्शन 3 श्रावण, ऑप्शन 4 भाद्रपद। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात चैत्र माह में गणगौर मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 62 भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं। ऑप्शन 1 60, ऑप्शन 2 12, ऑप्शन 3 30, ऑप्शन 4 20। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात 12 सदस्य न्यूनतम हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 63 राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है। ऑप्शन 1 जन्म से, ऑप्शन 2 मृत्यु से, ऑप्शन 3 तलाक से, ऑप्शन 4 विवाह से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात सामेला का संबंध किससे, विवाह से है। प्रश्न संख्या 64 निम्नांकित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 1 करणी माता, ऑप्शन 2 बेणेश्वर मंदिर, ऑप्शन 3 केला देवी मंदिर, ऑप्शन 4 जीर्ण माता मंदिर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात जो करणी माता का मंदिर है वो चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 65 राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। ऑप्शन 1 दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, ऑप्शन 2 उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ऑप्शन 3 दक्षिण मध्य से उत्तर मध्य की ओर, ऑप्शन 4 उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर राजस्थान में अरावली श्रृंखला का क्या है, विस्तार है। प्रश्न संख्या 66 निम्नांकित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 सांगानेर जयपुर, ऑप्शन 2 प्रतापगढ़, ऑप्शन 3 अकोला चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 4 लाखेरी बूंदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात अकोला चित्तौड़गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 67
लोंगेवाला वॉर म्यूजियम कहाँ विकसित किया गया है? ऑप्शन 1 गंगानगर, ऑप्शन 2 बीकानेर, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन 4 जयपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ पर है? जैसलमेर में है। प्रश्न संख्या 68। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन 1 61.41%, ऑप्शन 2 75.70%, ऑप्शन 3 52.12%, ऑप्शन 4 43.85%। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात 52.12% क्या है? राजस्थान की महिला साक्षरता दर है। प्रश्न संख्या 69। राजस्थान के न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? ऑप्शन 1 सिरोही, ऑप्शन 2 प्रतापगढ़, ऑप्शन 3 जालोर, ऑप्शन 4 बांसवाड़ा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात जालोर जिला न्यूनतम साक्षरता वाला है। प्रश्न संख्या 70। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन 1 1994, ऑप्शन 2 1989, ऑप्शन 3 1999, ऑप्शन 4 2001 में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात 1999 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 71। वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन 1 मीणा, ऑप्शन 2 कंजर, ऑप्शन 3 ग्रासिया, ऑप्शन 4 डामोर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात ग्रासिया जनजाति से वालर नृत्य संबंधित है। प्रश्न संख्या 72। राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन 1 हनुमानगढ़, ऑप्शन 2 श्रीगंगानगर, ऑप्शन 3 कोटा, ऑप्शन 4 जयपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात श्रीगंगानगर को राजस्थान का अन्नागार जिला कहा जाता है। प्रश्न संख्या 73। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 बीकानेर, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 अजमेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात बीकानेर में क्या है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है। प्रश्न संख्या 74। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 दामोदर व्यास, ऑप्शन 2 हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन 3 जमनालाल बजाज, ऑप्शन 4 सरदार पटेल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात दामोदर व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। प्रश्न संख्या 75। राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? ऑप्शन 1 बास्केटबॉल, ऑप्शन 2 हॉकी, ऑप्शन 3 कबड्डी, ऑप्शन 4 क्रिकेट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात बास्केट को राजस्थान का राजकीय खेल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 76। भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन 1 20, ऑप्शन 2 25, ऑप्शन 3 35, ऑप्शन 4 40। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात राजस्थान से भारतीय संसद में 35 सदस्य चुने जाते हैं। प्रश्न संख्या 77। राजस्थान में अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है? ऑप्शन 1 छबड़ा, ऑप्शन 2 अंता, ऑप्शन 3 कोटा, ऑप्शन 4 रावतभाटा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात जो चित्तौड़गढ़ में रावतभाटा स्थान है वो अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 78। प्रश्न है परबतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन 1 हड़बू जी, ऑप्शन 2 रामदेव जी, ऑप्शन 3 तेजा जी, ऑप्शन 4 गोगा जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात तेजा जी की स्मृति में परबतसर में पशु मेला आयोजित किया जाता है। प्रश्न संख्या 79। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? ऑप्शन 1 जोधपुर, ऑप्शन 2 बाड़मेर, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन 4 बीकानेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात बीकानेर में राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव का आयोजन करता है। प्रश्न संख्या 80। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया? ऑप्शन 1 25 मार्च 1948 को, ऑप्शन 2 18 अप्रैल 1948 को, ऑप्शन 3 18 मार्च 1948 को, ऑप्शन 4 30 मार्च 1949 को। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात 18 मार्च 1948 को राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया था। प्रश्न संख्या 81। मरूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 जैसलमेर, ऑप्शन 2 भरतपुर, ऑप्शन 3 धौलपुर, ऑप्शन 4 चूरू। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात जैसलमेर में मरूर राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। प्रश्न संख्या 82। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन 1 सवाई जय सिंह, ऑप्शन 2 प्रताप सिंह, ऑप्शन 3 ईश्वरी सिंह, ऑप्शन 4 माधो सिंह। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात सवाई जय सिंह के द्वारा जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। प्रश्न संख्या 83। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई? ऑप्शन 1 भीलवाड़ा, ऑप्शन 2 लाखेरी, ऑप्शन 3 ब्यावर, ऑप्शन 4 बाड़मेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात ब्यावर में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 84। भैंस की कौन सी नस्ल है? ऑप्शन 1 मुर्रा, ऑप्शन 2 मालपुरी, ऑप्शन 3 राठी, ऑप्शन 4 मलानी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात मुर्रा नस्ल भैंस की है। प्रश्न संख्या 85। बातारी फुलवारी के लेखक है? ऑप्शन 1 कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन 2 विजयदान देता, ऑप्शन 3 जानकवि, ऑप्शन 4 भावभट्ट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात विजयदान देता बातारी फुलवारी के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 86।
पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था? ऑप्शन 1 नैन चंद्र सूरी, ऑप्शन 2 मोणोत नैनसी, ऑप्शन 3 महाकवि माघ, ऑप्शन 4 चंद्रबरदाई। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के रचयिता या फिर लेखक है। प्रश्न संख्या 87, राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 गंगानगर, ऑप्शन 2 हनुमानगढ़, ऑप्शन 3 जयपुर, ऑप्शन 4 बीकानेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात हनुमानगढ़ में क्या है? कालीबंगा सभ्यता का हड़प्पा स्थान है। प्रश्न संख्या 88, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जा सकता है? ऑप्शन 1 प्रथम, ऑप्शन 2 तृतीय, ऑप्शन 3 चतुर्थ, ऑप्शन 4 षष्टम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात चौथा जो चरण था वो राजस्थान के एकीकरण के चरणों का सबसे बड़ा चरण माना जा सकता है। प्रश्न संख्या 89, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? ऑप्शन 1 गौरीशंकर उपाध्याय, ऑप्शन 2 हरिदेव जोशी, ऑप्शन 3 भोगीलाल पंड्या, ऑप्शन 4 माणिक्यलाल वर्मा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात भोगीलाल पांडे की अध्यक्षता में डूंगरपुर प्रजामंडल की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 90, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 ब्यावर, ऑप्शन 2 राजसमंद, ऑप्शन 3 मकराना, ऑप्शन 4 उदयपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात उदयपुर को सफेद शहर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 91, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? ऑप्शन 1 डूंगरपुर, ऑप्शन 2 बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन 4 धौलपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात धौलपुर का क्या है? सबसे कम लिंगानुपात है। प्रश्न संख्या 92, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? ऑप्शन 1 डूंगरपुर, ऑप्शन 2 बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 उदयपुर, ऑप्शन 4 अजमेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात बांसवाड़ा को राजस्थान के 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 93, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 2 राजगढ़, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 बाड़मेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात चित्तौड़गढ़ में क्या है? कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ स्थित हैं। प्रश्न संख्या 94, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन 1 919, ऑप्शन 2 928, ऑप्शन 3 917, ऑप्शन 4 927। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। प्रश्न संख्या 95, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 सीकर, ऑप्शन 3 कोटा, ऑप्शन 4 बाड़मेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात कोटा की सर्वाधिक क्या साक्षरता दर है। प्रश्न संख्या 96, प्रश्न है ग्राम पंचायत का सचिव होता है? ऑप्शन 1 पटवारी, ऑप्शन 2 सरपंच, ऑप्शन 3 उप सरपंच, ऑप्शन 4 ग्राम सेवक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात ग्राम सेवक जो है ग्राम पंचायत का क्या होता है? सचिव होता है। प्रश्न संख्या 97, राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताना है। ऑप्शन 1 जयपुर दौसा, ऑप्शन 2 जयपुर भरतपुर, ऑप्शन 3 जयपुर अलवर, ऑप्शन 4 जयपुर बांसवाड़ा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात जयपुर और भरतपुर में 500 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। प्रश्न संख्या 98, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में किस वर्ष आया? ऑप्शन 1 1947, ऑप्शन 2 1952, ऑप्शन 3 1956, ऑप्शन 4 1957। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात 1956 को राजस्थान है वो वर्तमान स्वरूप में आया था। प्रश्न संख्या 99, प्रश्न है बाला किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 जालोर, ऑप्शन 2 सवाईमाधोपुर, ऑप्शन 3 अलवर, ऑप्शन 4 बारा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात अलवर में क्या है? बाला किला स्थित है। प्रश्न संख्या 100, राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? ऑप्शन 1 उदयपुर, ऑप्शन 2 अजमेर, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 बीकानेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात जोधपुर को राजस्थान का नीला शहर भी कहा जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियोस आपको रोज मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।